यस, समय गाहें बगाहें बचपन के दिनों में ले जाकर हुलसाता ही रहता है, लेकिन इस बार बचपन के दिनों में जाना बहुत बेचैन कर गया। वहाँ से जो प्रश्न लेकर लौटा हूँ वे किसी बड़े अंधेरे की ओर उंगली उठाते हैं। कहना कठिन है कि यह किसी भूल का नतीजा है या कोई बड़ा षड्यंत्र। दरअसल उस दिन ऐसे ही एक ठीहे पर बतकही करते हुए वक्त काट रहा था। प्रसंग स्कूल के दिनों का चला। 5वीं के बाद मेरी पढ़ाई मेरे शहर सीतापुर के एक सरकारी स्कूल में हुई। बात आगे बढ़ी तो याद आया कि इतिहास हमें बहुत नीरस विषय लगता था। एक मुहावरा बहुत प्रचलित था उस समय, वह यह है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो तो दिन में सफा। हमारी अरुचि को हवा देने में शायद इस मुहावरे की भी कुछ भूमिका रही हो। 6ठी क्लास में इतिहास की किताब थी प्राचीन भारत, 7वीं में मध्यकालीन भारत और 8वीं में थी आधुनिक भारत। इस तरह 3 सालों में देश के इतिहास की 3 परतें हमारे भीतर बिठाई जाती थी और 9वीं कक्षा के इतिहास से छुटकारे की संभावना बनती थी। मैंने 8वीं के आगे विज्ञान पढ़ना शुरू किया और इस तरह इतिहास प्रसंग से बरी हो गया। उस दिन बतरस के उस ठीहे पर मेरी मुलाकात एक चपल नवयुवक से हुई। हमारी बातचीत के बीच में उसने जो नई धारा प्रवाहित की उसने मुझे परेशान कर दिया। 70 पार का मैं एक लेखक, भले ही इंजीनियरिंग और प्रबंधन के जंजाल का व्यक्ति, लेकिन कभी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के बारे में ऐसे क्यों नहीं सोच पाया। सचमुच मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, जबकि यह प्रश्न इतना बुनियादी था कि इसके लिए किसी बड़े शोध या गहन अध्ययन की जरूरत नहीं थी। पैरा उस युवक की ओर से सवाल यह उठाया गया कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं या जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया जा रहा है वह भारत का राजनीतिक इतिहास है। पहले सामंती शासन का दौर, फिर विदेशी शासन का दौर और उसके बाद लोकतंत्र के प्रारूप में स्वशासन। उस युवक ने कौतूहल यहाँ जगाया कि इतिहास तो साहित्य का, विज्ञान का, गणित का, संगीत और कला का भी होता है, लेकिन इतिहास की इन श्रेणियों का भी परिचय प्राथमिक कक्षाओं के बाद मिडिल स्तर की शिक्षा में दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सबको परे छोड़कर केवल राजा और रानी या फिर युद्ध के प्रसंगों का पाठ
पढ़ाया जाना क्या सचमुच बच्चे के भीतर इतिहास विषय के कुल विस्तार को समझने की उपयुक्त प्रक्रिया है। ठीक उसी दौर में समाज का एक ढांचा रहा होगा। सामाजिक जीवन में उतार चढ़ाव, आपसी टकराव रहे होंगे और उसी बीच साधारण लोगों के आप जीवन की जद्दोजहद भी, मगर पता नहीं ये सब इतिहास के ब्यौरों में उसी जीवंतता के साथ दर्ज क्यों नहीं हुए जितनी शिद्दत से राजमहलों और राज्य रजवाड़ों की राजनीति और युद्ध के मैदानों के ब्यौरे ढूंढे गए। एक और प्रश्न उस युवक के जरिए सामने आया। हजारों सैकड़ों साल पहले के प्रसंगों की जो जानकारी हम तक पहुंची है उसकी प्रामाणिकता की परख की कसौटी क्या रही है। तकनीक के विविध माध्यम तो देश को ब्रिटिश काल से ही मिलने शुरू हुए हैं और उनमें भी जानकारी के संचयन की ऐसी व्यवस्था हमारे पास कहाँ रही है जो इसके छेड़छाड़ से मुक्त होने का विश्वास दिला सके। ऐसे में यह गौरतलब है कि जो हमें पढ़ाया गया है या आगे भी नई पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है वह इतिहास ही है या कुछ ऐसा जिसे बस पट्टी पढ़ना भर कहा जा सके। मैं इतिहास की सामग्री की संरचना पर गौर करता हूँ। इतिहास के प्रसंगों में दर्ज ब्यौरों के मुताबिक अशोक को हम सम्राट अशोक की तरह, औरंगजेब को कट्टर मुगल की तरह और फिर धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के मुताबिक युधिष्ठिर को धर्मवीर की तरह और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जानना शुरू करते हैं। इस तरह यह पाठ्य सामग्री हमारे भीतर अपने राजनीतिक चरित्रों की वही छवि रोपने का काम करती है जो न जाने कब से तय है और बच्चे को उसकी इस भूमिका से परे रखती है कि वह अपनी कोई स्वतंत्र धारणा विकसित कर सके। लगता नहीं कि यह भी कोई स्वस्थ लक्षण है। मेरा दिमाग घूम गया है, यानी कि इतिहास को केवल रटना है, जानना नहीं। यह केवल उस स्कूली खिलंदड़ मुहावरे का संदेश नहीं है, बल्कि हमारी पाठ्य व्यवस्था की मूल अवधारणा का सार है, जिसका निर्वाह हमारी सरकारें यथावत कर रही है। लेकिन कब तक? वह युवक तो सचमुच बहुत मुखर है जिसने अपनी बात पर मुझे गौर करने के लिए मजबूर किया है। समाप्त।